गोल्ड की मंथली क्लोजिंग हो चुकी है और वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है और एनएफपी का डाटा कल आ चुका है और आने वाले बुध को एफओएमसी का डाटा भी आने वाला है। तो ये वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीक में आपको बाय की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी गोल्ड में और सेल की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। मैंने इस वीडियो में बाय के लेवल भी बताए हैं और सेल के लेवल भी बताए हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी और शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी, और एफओएमसी में कैसे मूव करेगी। जिस तरह याद है पिछले वीक आपको बता दिया था कि थ्रू आउट द वीक बिफोर एनएफपी मार्केट कैसे मूव करेगी और आफ्टर एनएफपी मार्केट कैसे मूव करेगी। इस तरीके से मैंने एफओएमसी से पहले और एफओएमसी से बाद सही ट्रेडिंग सेटअप दे दिए। तो वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूं। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, टोटे टोटे करके ना देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें और वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा सेंटीमेंट पे पूरी रिपोर्ट हमारी मौजूद है, तो वीडियो इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। तो देर किस बात की, एफओएमसी को, जे पोल को समझने के लिए और मजीद प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कैसे करने हैं इसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज रियल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीक में कौन कौन से कैलेंडर इवेंट हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं आज और कल उनका ऐलान हो जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है एयूडी के ऊपर ट्रेड करने वाले लोगों के लिए। उसके बाद ऑल डे चलेगी ओपेक की मीटिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिसका इफेक्ट हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह मंडे को ऑयल के कुछ पेयर्स के ऊपर। मंडे वाले दिन 5 मई 2025 को चिल्ड्रन डे को मनाया जा रहा है जापान में और ब्रिटिश पाउंड में और कुछ और कंट्रीज़ में। लेकिन यूएसडी की न्यूज़ है, यूएसडी में डाटा रहेगा आईएसएम सर्विसेज पीएमआई एंड फाइनल सर्विसेज पीएमआई एंड लोन कोई सर्वे है उसके ऊपर। तो ये कुछ डाटा होगा। मंडे वाले दिन कुछ पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन मेजर पेयर्स के ऊपर आपको एज पर रूटीन मूव देखने को मिलेगी। अगेन ट्यूसडे को भी बैंक ऑफ जापान रिमेन क्लोज रहेगा, कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डे है और ग्रीनरी डे सेलिब्रेट किया जाता है जापान में, तो उस वजह से तो जापानीज येन में तो फिर मूव इतनी खास नहीं होगी, लेकिन बाकी जितने भी पेयर्स हैं उनमें 100 मूव रहेगी। इसके अलावा अगर बुध को देखा जाए तो न्यूजीलैंड का एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इस तरह के कुछ छोटे मोटे डाटाज हैं, लेकिन जो बुध वाला दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यूएसडी के हवाले से, क्योंकि यूएसडी का फेडरल फंड रेट का डिसीजन है जो कि अगेन वो पॉज करने जा रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो 4 दिन रह गए होंगे और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो 3 दिन रह गए होंगे। एज पर आवर टुडे व्यू ऑन सीएमई ग्रुप की वेबसाइट को देखें तो रेट ईज के चांसेस जो है वो केवल 2 या 3% है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कल भी एक ट्वीट आई थी कि जालमो हूं तो रेट कट कर दो। तो इस दफा अलग ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें जे पोल को टैग नहीं किया, ना ही उसका नाम लिया, लेकिन इससे पहले जितने भी उसकी ट्वीट्स आती रही हैं रेट के डिसीजन के हवाले से, रेट कट के बारे में, वो डायरेक्टली जे पोल को नाम लेके मेंशन करता था कि ये नाअहल बंदा है। लेकिन इस दफ़ा उसने जे पोल का नाम नहीं लिया और रेट नो चेंज की प्रोबेबिलिटीज़ अभी भी अप टू 98% हैं। सो अभी रेट कट करने की कोई प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन ऑन द मीन वाइल सैटरडे संडे या मंडे को कुछ होता है तो उसका पता नहीं। लेकिन जो हमारी आज तक की डिस्कशन है, आज तक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें तो मेरे रेट कट नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखना ये कि आपको इसको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो हम लाइव सुनेंगे और साथ में उर्दू तर्जमा भी आपके लिए करेंगे। याद रहे forex-ustad.com एक वाह चैनल है जो इस ब्रॉडकास्ट को बराह रास्त आप तक पहुंचाता है फेडरल रिजर्व की, और उर्दू में ट्रांसलेट भी करता है आपके लिए। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन रेट डिसीजन नाइट।
अगले दिन जुमेरात वाले दिन कोई विक्ट्री डे है, यूरोप में सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी वजह से यूरोप की मार्केट तो मंडी तो बंद होगी, लेकिन ब्रिटिश पाउंड की मॉनेटरी पॉलिसी और उनके काफ़ी उनका रेट का डिसीजन है अगले दिन ही। एक दिन डॉलर का है और उससे अगले दिन जो है वो GBP का है, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे शाम 4 बजे इंशाल्लाह। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5:30 बजे जो USD का हर जुमेरात को आता है। अगर बात की जाए जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन जो FOMC के आउटकम्स हैं उनके ऊपर बात करने के लिए FOMC के 10-15 के करीब जो हैं वो मेंबर बात करेंगे, वक्तन पूरा दिन ही चलती रहेगी वो स्पीचेस। लेकिन जो इसमें मेन जो डाटा है वो USD कैट का एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का है, इसके अलावा कोई खास डाटा इस वीक में नहीं है। क्या सोने की कीमतें आने वाले हफ्ते में बुलिश रास्तों का इंतखाब करेगी या करेक्शन के लिए बेरिश रास्तों की तरफ गामजन होगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस को सिंप्लीफाई करते हैं। लाइव लर्निंग के लिए हमारे मरी बूट कैंप को ज्वाइन कीजिए। मजीद मालूमात के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन CFTC's रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की तिजारत में 4,51,868 ओपन कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट हुए हैं। कमर्शियल, नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेबल लॉन्ग पोजीशन 7,71,268 नोट की गई हैं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 4,51,655 रिपोर्ट की गई हैं। शॉर्ट लॉन्ग रेशो में पिछले हफ्ते के मुकाबले में कमी नोट की गई है, जिसकी बुनियाद पर आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतों में स्लाइटली डाउन ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। गोल्ड माइनिंग न्यूज के मुताबिक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा माइनिंग स्टॉक में स्लाइटली इजाफा नोट किया गया है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते चाइना और हिंदुस्तान गोल्ड बाइंग में स्लाइटली कमी नोट की गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी बताया गया है गुज़िश्ता हफ्ते स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने गोल्ड ट्रेड से प्रॉफिट बुक किया है और सोने की कीमतों में कमी नोट की गई है। आने वाले हफ्ते में इंटरेस्ट रेट डिसीजन फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेगा। नॉन फॉर्म पेरोल डाटा में बेहतरी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में नो चेंज और ओवरली वेज रेट में स्लाइटली कमी। डेटाज की बुनियाद पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी बेहतरी की तरफ है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती नोट की गई है। फेड चेयर जे पॉवल के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेबर मार्केट बेहतर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार तो है, लेकिन GDP टारगेट आने वाले दिनों में बेहतर हो सकते हैं। और इस हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट को पॉज करेगा। ताहम इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन के मामले में जे पॉवल और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात स्टिल अवेलेबल हैं। इंटरेस्ट रेट डिसीजन के वक्त जे पॉवल की टून आने वाले वक्त के लिए फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेगी। अगर जे पॉवल जुलाई में इंटरेस्ट रेट कट की तरफ इशारा देते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट अकॉर्डिंगली मूव करेगी। चाइना और अमेरिका के दरमियान टैरिफ ट्रेड मामलात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। चाइना ने मुज़ाकरात की कामयाबी का सिर्फ एक ही गुर बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया टैरिफ ट्रेड टैक्स को वापस ले। आने वाला हफ्ता डॉलर इंडेक्स और गोल्ड ट्रेड के लिए बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। परचेज मैनेजर इंडेक्स डाटा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी की तरजीहात का तयन करेगा। इन्वेस्टर, ट्रेडर, हेज फंड मास्टर और दुनिया के तमाम एनालिस्ट की नजरें आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर हैं। गोल्ड स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग जारी है। सोने की कीमतें आने वाले दिनों में डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर की अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं अपने डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स जो है वो देखें आपके सामने ही है कि मुसलसल जनवरी से गिरना शुरू हुआ है और अप्रैल तक ये 98 का लो लगा चुका है, 97 का लो लगा चुका है। और इसकी क्लोजिंग जो है वो बैरिश हुई है, अपनी मूविंग एवरेज लाइन को क्लोज करके हुई है। और मुझे लगता है कि अब इस मंथ भी ये मज़ीद डाउन साइड पर जा सकता है। मंथली में तो मुझे ये अभी भी स्ट्रॉन्ग सेल में नज़र आ रहा है। वीकली में इसने एक रिवर्स टाइप पैटर्न बनाया है, जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं। अगले 1 या 2 वीक थोड़ा सा 101 को टैप कर सकता है, लेकिन ये इसके अंदर जो मेन इसकी डायरेक्शन है वो डाउन साइड पे ही रहेगी। डेली के अंदर ये 102 तक भी जाता नज़र आ रहा है। अगर हम 6R और H4 की बात करें तो ये ऑलमोस्ट
अपसाइड पे जाता नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ये 1-2 वीक, जिस तरह वीकली में बताया आपको कि अपसाइड पे जाता नज़र आ रहा है, इसकी वजह से गोल्ड में प्रेशर रहेगा। चलिए हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भाई हम जा रहे हैं 16, 17 और 18 मरी बूट कैंप के लिए मरी में। अगर आप भी ऐसे बंदे हैं जो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं या नए हैं, ट्रेडिंग को लर्न करना चाह रहे हैं, या आपके पास ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अपना ट्रेडिंग प्लान, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी नहीं है, तो ये एक बेहतरीन मौका है फिजिकल मिल के बैठने का, सर जोड़ के बैठने का कि यार ट्रेडिंग से प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा, क्या इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है मेरे में। तो वो फिजिकल 1-to-1 मेंटोरशिप का आपको चांस मिल रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त कहते थे जो हम आपसे सिर्फ मिलना चाहते हैं, तो मिलने का भी बेस्ट चांस आपको मैं दे रहा हूँ मरी में। मरी में हम एक शानदार बूट कैंप कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये बूट कैंप किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुपर डुपर हिट रहा था, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ये बूट कैंप बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला। तो इस दफ़ा ये 3 डेज़ का होने वाला है, 2 नाइट का होने वाला है। तो आर यू रेडी टू ईट, स्लीप एंड लर्न एंड ऑल्सो अर्न विद फॉरेक्स उस्ताद? तो ज्वाइन अस। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और आज ही अपनी सीट बुक करें, क्योंकि अब हमारे पास 2 या 3 सीट्स ही बाकी बची हैं। अच्छा जी, ऐसे दोस्त जो हमारे बड़े बूट कैंप में आना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, आ नहीं पा रहे, तो वो हमारे ये इवेंट बोर्ड में जाके इंटरेस्ट पे क्लिक करें, या वो ये कह सकते हैं कि जी आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, या टिकट्स अगर बाय करना चाहें तो ये हमारा फेसबुक का पेज है जिसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। खैर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड की क्लोजिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, 3290 पे क्लोज हुआ इस मंथ अप्रैल के महीने में गोल्ड। और इस दफ़ा आपको दिखाता चलूं कि गोल्ड में अप साइड पे भी उतनी ही बड़ी वीक है जितनी डाउन साइड पे वीक है, और ये बहुत रेयर होता है इस तरह का केस। थोड़ा सा बैक करके आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा सवाए इसके। और यहाँ पे देखें बॉडी बहुत छोटी थी और उसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुई, और मार्केट फिर डाउन साइड पे भी आई, और काफ़ी लंबा गैप था मार्केट का, और उसके बाद मार्केट अप साइड पे जाना शुरू हुई। एनीहो, अब इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका मुझे जो लग रहा है कि ये मंथली कैंडल जिस तरह की क्लोज हुई है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये पहले डाउन साइड पे आएगी और फिर ये अप साइड पे भी उतना जाएगी, और शायद इस मंथ भी इसी रेंज के अंदर इसकी मंथली क्लोजिंग नज़र आ रही है जो लास्ट मंथ थी। लेकिन इस दफ़ा जो डाउन साइड की वीक है थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, और अप साइड की वीक थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में किस तरह के हालात डेवलप होते हैं। अगर हम वीकली की तरफ चलें तो वीकली में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको ट्रेड मिल रही है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न मिल रहा है। इस पैटर्न को बोलते हैं इवनिंग स्टार। गो के क्लोजिंग उतनी उस तरीके से नहीं हुई, मैं चाहता था क्लोजिंग 3200 के नीचे नीचे हो तो ये स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार बनेगा, लेकिन अब उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नीचे क्लोज हुई, तो क्या करना है? अब ये पैटर्न आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे भी इसकी वीडियोस मौजूद हैं। इसको कहते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक इवनिंग स्टार है जो कि मार्केट में आने वाले दिनों में मजीद डाउन साइड की मूवमेंट को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि शायद मार्केट 3000 को ब्रेक कर जाएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, और ये शॉर्ट टर्म हमें सेल की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और मार्केट में हमें अब सेल की ट्रेड फाइंड करनी चाहिए। वीकली का चार्ट ये मुझे बता रहा है, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मूव है जिसको हम कैश कर सकते हैं। अगर हम बात करें डेली की, तो डेली में हमें स्ट्रॉन्ग बैरिश पैटर्न नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से आपको ये देखें 3 ब्लैक क्रॉस टाइप की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन उसमें नीचे वाली साइड पे थोड़ी थोड़ी वीक है, लेकिन मार्केट फिर भी डाउन साइड के प्रेशर में है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा अपसाइड का मुझे नज़र आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स शायद 101 102 तक रिट्रेस बैक करे। इसी तरीके से मुझे डॉलर गोल्ड के ऊपर प्रेशर बनता नज़र आ रहा है, और ये चीज़ें टेक्निकल बता रही हैं। फंडामेंटल एक जगह पर, टेक्निकल इसी तरीके से हमें मार्केट मूव करती नज़र आ रही है। तो डेली के चार्ट में भी हमें स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल्स नज़र आ रही हैं, और अगर हम अब थोड़ा सा मज़ीद अपने टाइम फ्रेम को छोटा करते जाएं तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने अपने मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस ओवर किया, और उसके बाद ब्रेकआउट देके मार्केट ने अपने सपोर्ट को टेस्ट किया, और दोबारा अब अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रही है। मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस को टेस्ट करके अपनी मूविंग एवरेज लाइन को भी टेस्ट कर सकती है, विच इज़ 3310। सो ये मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि जो हम कह रहे थे कि बाय बेबी बाय, बाय बेबी बाय, वो अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकता नज़र आ रहा है। उसमें वीकली में थोड़ा सा पास नज़र आ रहा है, तो उसके बाद ये मज़ीद अपसाइड पे जाता है या नहीं जाता वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल
हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट है गोल्ड में, और गोल्ड में अच्छी खासी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो डेवलपमेंट नज़र आ रही है और डॉलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग नज़र आ रही है, कोरिलेशन का उसके अंदर पूरा तड़का नज़र आ रहा है। सो फिर जैसे ही मार्केट 3300 को टच करती है, यहाँ से फिर हम लॉन्ग टर्म अपनी सेल लेना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर ये मार्केट इस तरीके से कोई डाउन साइड पे आएगी और फिर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे जाती नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट अगर ये मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन खाती है तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे आती नज़र आ रही है यहाँ से, इस एरिया में। तो ये एरिया हमारा सेल जोन बन चुका है। ये 3310-15 से लेके 3300 भी हो सकता है और उसके बाद आप ये 3280 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये वाला एरिया आपका समझ लें कि पॉइंट ऑफ सेल बन चुका है। इसको मैं ये लें दे, तो ये हमारा अब सेलिंग जोन है। मतलब कि अगर मार्केट 3315-20 पे आती है या इवन 3280 से, फिर मैं सेल में देखना शुरू हो जाऊंगा मार्केट में कि मार्केट शायद इसके अंदर इस तरीके से प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाए। ये मैं टेक्निकल बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर 3000 तक मैं जाता देख रहा हूँ मार्केट को नीचे डाउन साइड पे। तो एक बात तो क्लियर है कि अब मंथली में भी हमें वो इंडिकेशन मिल गई, वीकली भी मिल गई, डेली में भी मिल गई, और अब यहाँ पे आर्ली चार्ट में 6R चार्ट में, या फिर अगर हम H4 के चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, H4 के चार्ट में ये 3300 से मुझे नज़र आ रही है, 3310 से मुझे नज़र आ रही है मार्केट डाउन साइड पे जाते हुए। तो ये चीज़ें तो अब डेवलप हो रही हैं। अब मैं अपने चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये देखें। अब आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मार्केट आपको जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल है या इसको ब्रेक करके थोड़ा सा मूविंग एवरेज को टैप करती है। वैसे मुझे लगता नहीं इसको ब्रेक करे, मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट यहाँ पे ट्रैप करे, अप साइड पे विक बनाए, उधर से हम सेल साइड पे देखना शुरू करेंगे और फिर ये देखेंगे यहाँ तक। फिर अगर मार्केट 3100 को टच करती है, अच्छा यहाँ पे ये भी बात बताना ज़रूरी है कि हम सिर्फ बाय के लेवल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ सेल के लेवल भी आल्सो देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ सेल की बात करना वो थोड़ी सी मुनासिब नहीं है। जैसे ही मार्केट 3100 को टच करेगी और 3000 के घर में दाखिल होगी, उसके बाद फिर हमने बाइंग देखना शुरू कर देनी है अगेन, और हमारी जो पहली बाइंग होगी वो 3150 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी बाइंग के लेवल भी हैं और सेल के लेवल दोनों ही हमारा वेट कर रहे हैं। सो अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो दीज आर दी लेवल्स, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये लें, ये 3150 से हमारी बाइंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करेगा FOMC पे, ये डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और USD के बाकायदा दूसरे जो कैलेंडर इवेंट्स हैं उनके ऊपर। तो उसके ऊपर डिपेंड करके हम ये सारा काम करेंगे इंशाल्लाह। मतलब कि उनके रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। तो आपके लिए मैं ये देखें, ये मैंने सेल जोन आपके लिए बना दिया विच इज़ सेल जोन, और ये मैंने बाय जोन बना दिया। तो दोनों ही आपके पास आ गए, सेल के लेवल भी आ गए और बाय के लेवल भी आ गए। और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है ये, जिससे आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, गोल्ड को सेल भी कर सकते हैं। और ये जो मैं कहता था कि बाय बेबी बाय, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। सो जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है, उसकी मुकम्मल डिटेल आपको दादा उस्ताद के ग्रुप में मिलेगी। दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर हम बाय रिटर्न भी लिख के दे देते हैं, वॉइस भी कर देते हैं, टाइप करके भी सेंड कर देते हैं, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, सारी डिटेल्स उधर ही हम देते हैं। तो दादा उस्ताद की मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकती है। जस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनाना है और हमारी टीम से कांटेक्ट करना है। और या फिर आप ईयरली, मंथली पेड भी ले सकते हैं। मंथली तो नहीं, क्वार्टरली होता है या ईयरली होता है। तो उसके लिए फिर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब मैं सेल करूंगा मैं बता दूंगा मैं सेल कर रहा हूँ, जब मैं बाय करूंगा तो आपको बता दूंगा कि मैं अब बाय कर रहा हूँ। जिस तरह के ये मुझे अब 3125 का लेवल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये रेड कलर का निशान है 3280, यहाँ से भी हम सेलिंग कर सकते हैं, या फिर हम जिस तरह के बताया 3300 के स्टार्टिंग से ही सेलिंग कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्ट प्राइस क्या होगी जहाँ से मैं सेल करूँगा और एग्जैक्ट प्राइस क्या होगी जहाँ से मैं बाय भी करूँगा, तो वो दादा उस्ताद के ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। तो काइंडली ज्वाइन माय दादा उस्ताद ग्रुप। इसके अलावा आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आने वाले दिनों में वीडियोज़ में दूंगा। अपनी दुआ में याद रखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ठोक दो। हमारे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर दें और बेल आइकन दबा दें। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।